निराश ना हो, सही समय का इंतजार करो। पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता है। वह सदैव नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहता है। जो कुछ भी हमने खो दिया है, वह जीवन नहीं है। हम अब क्या प्राप्त कर सकते हैं? यही जीवन है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल बारिश में नहाना। आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, एक समय की बात है। महात्मा दयानंद सरस्वती एक गांव से होकर गुजर रहे थे। वे बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा दयानंद सरस्वती और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक पार्थ नाम का लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा दयानंद सरस्वती पर पड़ी। वह महात्मा दयानंद सरस्वती को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा दयानंद सरस्वती बहुत ज्ञानी हैं और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सभी के समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, हे गुरुवर, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? महात्मा दयानंद सरस्वती पार्थ की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, हे पार्थ, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा दयानंद सरस्वती ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। पार्थ ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब पार्थ अपनी मां के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया, तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थीं। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा दयानंद सरस्वती के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उस समय पार्थ अपने मन में कुछ सोचा और उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन में यह सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महात्मा दयानंद सरस्वती के प्रभाव के कारण है, तो मुझे महात्मा दयानंद सरस्वती से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा दयानंद सरस्वती से जरूर मिलेगा। और महात्मा दयानंद सरस्वती की वह आवाज मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब पार्थ ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे, उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। पार्थ ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मां, मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलने जा रहा हूं। वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूं तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्थ नहीं माना और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा दयानंद सरस्वती तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे। महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचने के लिए और समय लग सकता है। यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पार्थ इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। पार्थ ने उस घुड़सवार से कहा, हे मुसाफिर, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे?
मुझे महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलना है और मुझे यह कमल का फूल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, हे मित्र, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचा सकता हूं। पार्थ ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल ना पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो चाहता हूं वह भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद वह निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। वह किस उद्देश्य से यह कमल महात्मा दयानंद सरस्वती के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा दयानंद सरस्वती तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा, और हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका है जिससे मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, हे मुसाफिर, मैं यह मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसीलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? महात्मा दयानंद सरस्वती से कैसे मिल पाएगा? और अगर मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता, तो इससे कम से कम वह महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचाकर वह अपने घर भी लौट जाता। अब पार्थ के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। तभी पार्थ की नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा दयानंद सरस्वती की याद आई। महात्मा दयानंद सरस्वती के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायी ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह अब निश्चिंत था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने लक्ष्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थीं। यह घटना सिर्फ पार्थ की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद पार्थ को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य पूरा करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। पार्थ थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में चला गया और वहां पर उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने पार्थ को पानी पिलाया और उससे पूछा कि वो इस तरह क्यों भटक रहा है। तो पार्थ ने उत्तर दिया कि वह महात्मा दयानंद सरस्वती के ज्ञान की अभिलाषी है और वह उनसे मिलना चाहता है। तभी उस स्त्री ने पार्थ से पूछा, आखिर तुम महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलना क्यों चाहते हो? तब पार्थ कहता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। पार्थ अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस स्त्री के मन में पार्थ के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी।
वह लड़की पार्थ को रोकना चाहती थी और उसे कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर पार्थ समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। पार्थ उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। पार्थ ने सोचा, ऐसे भी मैं आज रात महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं पार्थ। इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा दयानंद सरस्वती की वह बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूं, और उसने अपने मन से सवाल किया कि क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस लड़की के साथ मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूं? नहीं नहीं, यह मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका मन मेरे पर आया है, कल किसी और पर आ जाए। पार्थ ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपनी लक्ष्य की ओर कूच करेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महात्मा दयानंद सरस्वती ना मिले तो उसके हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था। फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसको तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। पार्थ सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मार्ग में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, हे बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा दयानंद सरस्वती को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं वह किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पार्थ से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी महात्मा मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे महात्मा चले गए हों। यह सुनकर पार्थ घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और न ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। पार्थ कहा, मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार पार्थ के मन में उमड़ने लगे थे। पार्थ खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पार्थ अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पार्थ को उसकी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई ना कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। और इस बात को सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था और पार्थ बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, उसी तरह से वह आगे की ओर बढ़ता गया। उसने अपनी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर पार्थ को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा दयानंद सरस्वती से मिला था तो वह पानी के पास मिला था और महात्मा दयानंद सरस्वती के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात पर पार्थ को तुरंत यह समझ में आया कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है
क्यों ना मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी नहीं होते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब महात्मा दयानंद सरस्वती के कुछ शिष्यों पर उसका नजर पड़ा। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। उनके शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंच गया। जब वह महात्मा दयानंद सरस्वती से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा दयानंद सरस्वती उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, हे वत्स, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करके अपने जीवन रूपी पुस्तक में संजो कर रख लिया है। इस पर पार्थ ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा दयानंद सरस्वती को बता दी। तब महात्मा दयानंद सरस्वती बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। तब महात्मा कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों के भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी हम सफलता प्राप्त करने की रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। तुम जैसे कि यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था और तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं? क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं? तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम आसानी से पार करते जाते हैं। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है। वह नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रमजाल के आकर्षण का मोह में फंसकर रुक जाते हैं और हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है, जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।